ऋषि सुनाक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री एक भारतीय मूल का श्वेत आदमी बना है। वैसे ही जैसे अमेरिका की सत्ता में जब ओबामा आए थे, उसके बाद ऋषि की विश्व भर के सियासी गलियारों में चर्चा तेज है। और भारत में भी ऋषि सुनाक को लेकर कहीं खुशी कहीं गम वाली स्थिति है। वो इसलिए क्योंकि ऋषि सुनाक तो हिंदू ठहरे, दूसरा वो भारतीय मूल के हैं। ये दोनों समीकरण अपने आप में एक पचने वाली बात नहीं है। इसलिए ऋषि सुनाक के आश्रय भारतीय लोकतंत्र को कोसा जाएगा। कहा जाएगा कि देखो भारत में अल्पसंख्यकों की सरकार में कितनी भागीदारी है। दूसरा, ऋषि सुनाक को पाकिस्तानी, ब्राह्मण और कैसे भी करके ये साबित किया जाएगा कि उनका भारत से कोई संबंध नहीं है। तो यह तो चलता ही रहेगा। हमारा काम इन प्रश्नों को निष्पक्षता से समझना है, तथ्यों के उजाले में बेहतर राय बनाना है। पहले समझिए कि ऋषि सुनाक कौन है। ऋषि सुनाक के दादा दादी भारत के थे। दादा का नाम रामदास सुनाक था। वो पंजाब के गुजरांवाला के रहने वाले थे। ये जगह अब विभाजन के बाद पाकिस्तान के हिस्से में चली गई है। और ऋषि के दादा विभाजन से पहले ही यानी 1935 में अपना शहर छोड़कर अफ्रीका चले गए थे। ऋषि के पिता का नाम यशवीर था, माता का नाम उषा। ऋषि के एक भाई हैं और एक बहन है। भाई का नाम संजय है और बहन का नाम राखी। ऋषि सुनाक का जन्म 12 मई 1980 को ब्रिटेन के साउथैम्पटन में हुआ था, क्योंकि ऋषि का परिवार कुछ दशकों पहले अफ्रीका से इंग्लैंड आ गया था और उसके बाद से यही हैं। ऋषि ने भारतीय अरबपति एनआर नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति से 2009 में हिंदू रीति से बेंगलुरु में विवाह किया। ऋषि के अब 2 बेटियां हैं, अनुष्का और कृष्णा। वो पहली बार 2015 में संसद पहुंचे और उन्होंने 2017 में हाउस ऑफ कॉमन्स में भगवत गीता पर शपथ ली थी। I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth, her heirs and successors according to law. वो अपनी हिंदू पहचान को खुले दिल से स्वीकारते हैं और खुद को भारत भूमि से जोड़कर देखते हैं। अनेक हिंदू त्योहारों को खुलकर मनाते हैं, जिनको लेकर उनमें कोई दुविधा नहीं है। मैं उनके राजनीतिक करियर की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ उन पहलुओं पर बात करना चाहता हूं जो उनको लेकर भारत में डिस्कस किए जा रहे हैं। सवाल है कि भारतीय मूल के कैसे हुए। वो तो पाकिस्तान मूल के हैं, क्योंकि उनके दादा का शहर तो अब पाकिस्तान में है। देखिए, उनके दादा विभाजन से पहले ही अफ्रीका चले गए थे। जब वो यहाँ थे तब तक भारत में थे, न कि पाकिस्तान में। पाकिस्तान 1947 में बना, उससे पहले वह भारत ही था। भारत सदियों से है, पाकिस्तान तो कुछ 75 साल पहले की बात है। इसलिए ऋषि सुनाक के पुरखे भारत के थे, इसलिए ऋषि की जड़ें भारत में हैं, उनका मूल भारत में है, इसलिए वो भारतीय मूल के हैं, भारतवंशी हैं। हाँ, वो भारत के नागरिक नहीं हैं, वो ब्रिटेन के नागरिक हैं। उनकी निष्ठा ब्रिटेन के प्रति ही होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो किसी पत्रकार ने लिखा तो फिर रोहिंग्या भी भारतीय मूल के हैं, क्योंकि बर्मा भी अखंड भारत का हिस्सा था, फिर तो रोहिंग्याओं को भी भारतीय माना जाना चाहिए। यह दरअसल कुतर्क है। वो कैसे, तनिक समझने की कोशिश करें। क्योंकि इस सवाल का मतलब ये है कि रोहिंग्या मुसलमान जब देश में आते हैं तो उनको स्वीकारते क्यों नहीं, उन्हें भी भारतवंशी मानकर स्वीकारना चाहिए। अब हमें समझना चाहिए कि ऋषि सुनाक के दादा ने अफ्रीका में जाकर घुसपैठ नहीं की थी। वो इलीगल तरीके से वहाँ पर जाकर नहीं बसे थे। उसके बाद जब ऋषि का परिवार ब्रिटेन आया तो वो भी वैधानिक तरीके से, उन्होंने ब्रिटेन में भी घुसपैठ नहीं की, ब्रिटेन की कानूनी व्यवस्था के लिए संकट नहीं बने थे। अब आप रोहिंग्याओं को ले लीजिए, बताइए किस नियम कानून के तहत वो यहाँ आए हैं और किस तरह से वो देश की शांति में योगदान दे रहे हैं। और वैसे भी भारत का नागरिक कोई भी बन सकता है। भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए नियम कानून है। रोहिंग्या मुसलमान उनका पालन करें, अवश्य वो भारत के नागरिक हो सकते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ऋषि सुनाक भारतीय मूल के हैं, लेकिन वो भी गैर कानूनी तरीके से इस देश में घुसपैठ नहीं कर सकते। उन पर भी वही बंदिश है जो रोहिंग्या मुसलमानों पर है। जब सुनाक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने तो यहाँ के कुछ पत्रकारों ने सवाल उठाया कि भारत में मुस्लिम प्रधानमंत्री कब बनेगा। उनके कहने का मतलब ये था कि जहाँ ब्रिटेन का लोकतंत्र और लोग इतने खुले मन के हैं कि वो एक किसी बाहरी मूल के अल्पसंख्यक आदमी को भी प्रधानमंत्री
बना सकता है, लेकिन भारत का लोकतंत्र बहुत तंग दिल है। यहाँ कोई भी अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री के पद तक नहीं पहुँच सकता। पहली बात तो हमें अपने दिमागों से ये बात निकाल देनी चाहिए कि अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान ही नहीं होता। मुसलमानों से अधिक इस देश में और भी अल्पसंख्यक हैं। सिख हैं, ईसाई हैं और पारसी हैं। मुसलमान तो दरअसल भारत का दूसरा सबसे बड़ा बहुसंख्यक है। इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अब आते हैं भारत के लोगों और इसके लोकतंत्र की तथाकथित तब्दीली पर। भारत का सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति। बताइए कितने मुस्लिम राष्ट्रपति बने हैं? 3 राष्ट्रपति इस देश में मुसलमान रह चुके हैं। उपराष्ट्रपति मुसलमान रह चुके हैं। चलिए मैं थोड़ा और खोलकर इस चीज़ को बताता हूँ। 1947 में मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान लेने के बाद भी 1947, 1966 और 1972 में शिक्षा मंत्री मुसलमान थे। साल 1966 में विदेश मंत्री मुसलमान थे। 1989 में गृह मंत्री मुसलमान थे। 67, 74 और 2002 के बाद 2 टर्म के लिए राष्ट्रपति मुसलमान थे। 68, 77, 94 और 2012 में CGI मुसलमान थे और 2013 में IB चीफ मुसलमान थे। और एक दिन प्रधानमंत्री के पद पर भी कोई मुसलमान आ जाएगा, लेकिन यह मत कहिए कि इस पद पर कोई अल्पसंख्यक नहीं आया। श्री मनमोहन सिंह 2 बार के प्रधानमंत्री रह चुके हैं जो सिख अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। तो ब्रिटेन के लोकतंत्र से भारत के लोगों और लोकतंत्र को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, भारत को कोसना है, कोसते रहिए, लेकिन आम जनता को गुमराह मत कीजिए। बाकी यहाँ एक बात और है, प्रधानमंत्री कौन होता है? संसद का नेता यानी सांसद। बताइए इस देश में कितने सांसद मुसलमान नहीं हुए? जिस दिन नेता चुन लिया जाएगा प्रधानमंत्री हो जाएगा। लेकिन मुसलमान का प्रधानमंत्री बनना ही लोकतंत्र की सफलता या मानक नहीं है। मुसलमान सर्वोच्च पदों तक पहुंचा है, इस तथ्य को कोई भी नहीं ठुकरा सकता। और बात रही विदेशी मूल्य के लिए दिल खुला रखने की, तो 2004 और 2008 में कांग्रेस की सरकार किसके चेहरे पर बनी थी? जी हाँ, सोनिया गांधी के चेहरे पर। तो ये बेहूदी बात है कि इस देश ने सोनिया गांधी को अपनाया नहीं। इस देश ने ही उनको वो हैसियत दी जो कांग्रेस की आज वो सर्वे सर्वा हैं। बिना जन सहयोग के कोई नेता नहीं बनता। ट्विटर पर लिखने वाले कुछ मुट्ठी भर लोग इस देश की चेतना और विचार का निर्धारण नहीं कर सकते। अब बात रही ऋषि सुनाक की क्या वो हिंदू होने के नाते भारत के हिंदुओं के प्रति निष्ठावान रहेंगे या भारतीय मूल के होने के नाते भारत के प्रति सदस्य रहेंगे? मेरा मानना है कि वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, तो उनको ब्रिटेन की जनता के प्रति निष्ठावान और उनके हितों को ही प्राथमिकता में रखकर काम करना चाहिए। भारत से भी वैसे ही पेश आए वो, जैसे एक प्रधानमंत्री का किसी दूसरे देश के प्रति व्यवहार रहता है, वैसे ही पेश आए, क्योंकि वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। वहाँ की जनता ने उन्हें चुना है, तो निश्चय ही उनका ही हित सर्वोपरि होगा और होना भी चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, शेयर करें और मेरी राय आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आपको पेटीएम, फ़ोनपे और गूगल पे आप मुझे आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।